Hello everyone. In this video, we shall learn about the excess of nutrients into our body and the ill effects of the same. अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हों तो कैसे हम उनको कम कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहे तो हमारे शरीर पर उसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इफ़ वी कंज्यूम if we consume the amount of nutrient which is required by our body in sufficient amount, then we would be called healthy. But if excess of nutrients are consumed by our body, they may lead to a condition called as obesity. Obesity can be arised from overeating and not exercising enough. Obesity can lead to various health issues and disorders of heart. Disorders of heart can further lead to high blood pressure, increased cholesterol, and various other diseases. Usually, the obese person, they have higher weight as compared to the healthy weight of human body. Now, we shall discuss certain healthy cooking methods. If we incorporate these cooking method into our cooking technique, then we can save ourselves from being obese. The first method can be washing the fruits and vegetables at the appropriate time. We should always wash our fruits and vegetables before cutting or peeling them. The reason behind this is the vitamins which are present can be fat soluble or water soluble vitamins. If we are cutting the fruits and vegetables after washing, then these water soluble vitamins can be saved. But if we are cutting the fruits and vegetables before washing them, then the water soluble vitamins such as vitamin C can solubilize into water and it would be thrown away by us with water itself. Next is we should always wash rice and pulses in appropriate amount. अगर हम लोग काफ़ी ज़्यादा बार चावल या दाल को धोने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली उसके ऊपर जो भी सरफेस पे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं बिकॉज वी आर सिंपली रिपीटेडली वॉशिंग देम. नेक्स्ट थिंग इज वी शुड स्टॉप ओवर कुकिंग, ओवर बॉइलिंग एंड डीप फ्राइंग द फूड. द न्यूट्रिएंट्स and vitamins which are present in edible materials, they are not heat resistant. अगर उनको एक्सेस अमाउंट में हम लोग हीट करेंगे तो अल्टीमेटली वो सारे न्यूट्रिएंट्स बर्न आउट हो जाते हैं और फिर अगर हम उन्हें कंज्यूम करें या ना करें हमारी बॉडी पे उसका कोई हेल्दी इफ़ेक्ट नहीं होता है. नेक्स्ट थिंग इज़ वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर यूजिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वाइल कुकिंग. बहुत ज़्यादा पानी हम लोग यूज़ करते हैं कुकिंग करने के लिए और अल्टीमेटली बचा हुआ पानी हम फेंक देते हैं. बचा हुआ पानी फेंकने से जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स उस पानी के अंदर मिक्स हो गए हैं, घुल गए हैं, हम पानी के साथ साथ उन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को भी सिंपली फेंक देते हैं. नाउ नथिंग हेल्दी इज लेफ्ट इन द फूड मटेरियल विच वी आर ईटिंग. ओके, नेक्स्ट थिंग इज fruits and vegetables, they can be consumed in both the forms which is raw and cooked. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनको हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं. द ओनली थिंग इज़ वी शुड गिव अटमोस्ट फोकस फॉर कुकिंग द मीट, फिश, पोल्ट्री, सी फूड एंड एग. वाई? दैट इज़ बिकॉज देयर आर बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दीज फूड मटीरियल्स. जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड मटीरियल होते हैं उसके अंदर बैक्टीरियाज के प्रेजेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. इफ़ वी आर नॉट प्रॉपरली कुकिंग दीज फूड मटीरियल्स देन देयर आर चांसेस कि खाने के साथ साथ ये बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी में चले जाएं एंड अल्टीमेटली this condition would lead to food poisoning in us
and in fatal severe cases death can also be there. Now we shall discuss the practice of staying healthy. अगर हम लोग फूड मटेरियल खा रहे हैं, राइट, इन प्रॉपर अमाउंट वी आर कुकिंग देम, इन अप्रोप्रिएट अमाउंट वी आर कंज्यूमिंग देम, उसके बावजूद भी हमें बहुत बार ओबेसिटी फेस करनी पड़ सकती है. तो हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? हेल्दी ईटिंग के बाद भी अगर ओबेसिटी हो रही है तो उसको कैसे ठीक करें? द ओनली थिंग इज वी नीड टू बी फिजिकली एक्टिव. फिजिकल अलर्टनेस, हेल्दी एक्सरसाइजेस, हेल्दी लाइफस्टाइल हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए, राइट. विद बैलेंस डाइट वी शुड अडॉप्ट अ हेल्दी एक्सरसाइज, वी शुड exercise regularly, we should always have proper sleep cycle, we should be physically strong and fit, right. There are various positive effects of exercising regularly. Regular exercises helps in keeping our bones and muscles strong. If we are doing weight strengthening exercises or if we are practicing cardio exercises, then our muscles and bones can remain strong. Exercising improves flexibility and concentration and also the confidence. जितना ज़्यादा हम लोग physically fit रहेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी body की flexibility, concentration और confidence boost up होगा. Exercises also helps in maintaining right body weight. बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ लोग healthy खा रहे हैं, sufficient diet ले रहे हैं, but still their body is underweight or their body can be overweight. तो ऐसी condition में the underweight people and the overweight people should exercise regularly so that their weight can be maintained. Exercises also encourages growth and development both physically and mentally. जितना ज़्यादा हम लोग physically active रहते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करता है. तो वी शुड बी फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव. नेक्स्ट थिंग इज लेट अस टॉक अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. दे आर promising that we should regular at least for 60 minutes a day. Exercise does not means simply walking in a park, right. जब ये बोल रहे हैं कि 60 मिनट्स की एक्सरसाइज, दैट मीन्स द एक्सरसाइज शुड बी डन विद कोई एक्सरसाइज हमें ऐसी करनी चाहिए जिससे स्वेटिंग हो. इन 60 मिनट्स एक्सरसाइज वी शुड एटलीस्ट स्वेट. सो बाय फॉलोइंग दीज healthy practices and healthy routine of exercise, we can save ourselves from being obese and we can save ourselves from various diseases. That's it all for today's video. Thank you.